सबसे पहले मैं गुरु रविदास जी सभा निगम लंदन इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ समय आज बोलने के लिए मुझे दिया है। इसके पहले मैं कनाडा गया था, तो कनाडा में भी गुरु रविदास सभा के द्वारा वहाँ भी कार्यक्रम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं जितनी बार भी गया वहाँ भी कई बार वहाँ गुरु रविदास सभा के द्वारा गुरुद्वारा में कार्यक्रम हुआ। और यहाँ लंदन में भी हुआ। अभी यहाँ लंदन से थोड़ा आउटर एरिया में ये जो कार्यक्रम हो रहा है रविदास सभा के द्वारा, तो इसमें मैं कुछ 2-3 बातें ये बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे रेफरेंस में कुछ बातें आप लोगों को बता दी गई है, तो मैं ज़्यादा उस रेफरेंस में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। आज गुरु रविदास जी के संदर्भ में और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। गुरुओं का जो आंदोलन भारत में चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मैं सारे देश भर में लगभग 31 राज्यों में हमारी शाखाएं कार्यरत है। 539 जिलों में हमारी यूनिट्स कार्यरत है। तो उसके लिए मुझे सारे देश भर में प्रचार प्रसार के लिए संगठन बनाने और चलाने के लिए घूमना पड़ता है। तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि गुरुओं का जो आंदोलन है वो केवल मात्र किसी एक राज्य में चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। गुरुओं का जो आंदोलन है ये सिलसिलेवार सारे देश भर में चलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात ले लो तो महाराष्ट्र से ही गुरु नामदेव जी पंजाब गए थे। यह आप लोगों को, पंजाब के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी है। मगर नामदेव जी के अलावा गुरु तुकाराम जी महाराष्ट्र के, उनको कबीर कहा जाता है मराठी के साहित्य में या मराठी के लिटरेचर में। जो साहित्य उनके द्वारा लिखित रूप से उपलब्ध है उसके आधार पर, जो कबीर जी का साहित्य उपलब्ध है उसके आधार पर, जो रविदास जी का साहित्य उपलब्ध है उसके आधार पर, जो दस्तावेजी प्रमाण है उसके आधार पर, क्योंकि 2 प्रकार के लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है। मैं इस पर आप लोगों को विचार करने के लिए कुछ मुद्दे देना चाहता हूँ कि 2 प्रकार का लिटरेचर है जो हमारे सामने है। एक लिटरेचर वो है जो गुरुओं ने खुद लिखा, वाणी के रूप में वो उपलब्ध है, और दूसरा गुरुओं के बारे में ब्राह्मणों ने कुछ बातें प्रचार में लाई। 2 बातें। तो मैं ज़्यादातर ऑथेंटिक उस बात को मानता हूँ जो गुरुओं ने खुद अपनी वाणी के द्वारा हमारे सामने उसको बताया, और जो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है, हम लोगों को उसी को ऑथेंटिकेट मानना चाहिए। उसका जो अध्ययन और अभ्यास मैंने किया उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संतों का और गुरुओं का जो आंदोलन था, ये आंदोलन जैसा भारत में ब्राह्मण लोग यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि यह आंदोलन भक्ति आंदोलन था। मगर मैंने जो लिटरेचर पढ़ा,
जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अवेलेबल है, जो उनका अपना है, जो दूसरे कह रहे हैं ये दूसरी बात है। लोग अपने अपने दृष्टि से व्याख्या करते हैं, मगर जो दस्तावेज उपलब्ध है उसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये मुक्ति का आंदोलन था। अगर रविदास जी की ही वाणी का एक रेफरेंस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। पराधीनता पाप है, यह आप लोगों ने कई बार सुना होगा। पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे रे प्रीत। इसका मतलब है रविदास जी इस बात को जानते थे कि हमारा समाज पराधीन है, अन्यथा ये बात उनके साहित्य में, उनके लिटरेचर में, उनके वाणी में बात नहीं आती। वो इस बात को जानते थे कि हमारा समाज पराधीन है, यानी किसी और के द्वारा गुलाम बनाया गया। पराधीन का मतलब है दूसरों के अधीन, पराधीन दूसरों के अधीन, जो दूसरों के अधीन है उसी को ये गुलामी का दूसरा शब्द है। तो ये जो गुलामी है, इस गुलामी के विरोध में सारे देश भर में जो गुरुओं का आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है, चाहे फिर गुजरात में, हाँ, दो प्रकार के दो वर्णों से संत दिखाई देते हैं। या तो वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र बनाए गए उनमें से संत पैदा हुए हैं। नामदेव जी अशुद्ध नहीं थे, तुकाराम जी अशुद्ध नहीं थे, वो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, जिसे ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र कहा जा सकता है, उस वर्ण से रिलेटेड थे। मगर रविदास जी अछूत से अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों से रिलेटेड थे। चाहे कबीर थे, महाराष्ट्र में चोखा मेड़ा थे, वो अछूत थे। तो मैं रेफरेंस के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो गुरु संत अछूत थे या तो शूद्र थे, और जो डोमिनेशन ब्राह्मण धर्म का था और जो नियंत्रण उनका था, उस नियंत्रण के विरोध में गुरुओं ने आंदोलन चलाया। मैं इसे आंदोलन क्यों कहता हूँ या क्यों मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी एक गुरु ने, एक संत ने अगर ये मामला चलाया होता तो शायद ये आइसोलेशन में एक घटना मानी जाती। मगर महाराष्ट्र में समूह है संतों का, गुरुओं का, गुजरात में समूह है संतों का, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, अगर आप दूसरे बंगाल में है, उड़िया में है, कई राज्यों में, साउथ में है। अगर ये बात हम लोग ध्यान में रखें तो इससे एक मौलिक बात समझ में आती है कि सारे के सारे देश भर में ये विद्रोह होता हुआ संतों के वाणी में, गुरुओं के वाणी में ये विद्रोह प्रकट क्यों होता है? ये प्रकट इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को, अपने लोगों का, अपने समाज का दुख दर्द जो है वो देखा नहीं जाता, तो उन्होंने इसके विरोध में विद्रोह करने की कोशिश की। और अगर इस व्यवस्था के, चाहे वर्ण की व्यवस्था हो, चाहे जाति की व्यवस्था हो, चाहे अस्पृश्यता की व्यवस्था हो, चाहे आदिवासियों का सेग्रीगेशन हो, चाहे महिलाओं की, बहनों की दास्ता हो, उन लोगों को वर्ण व्यवस्था की बात अगर आप देखना चाहोगे एविडेंस के आधार पर, तो मनुस्मृति में सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है और अछूत और शूद्रों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया है। रविदास जी जिस समय में, कबीर जी जिस समय में ये सब बातें करते हैं, नामदेव जी को इसके विरोध में संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है। और जो व्यक्ति विद्रोह करता है, जो गुरु विद्रोह करता है, आइसोलेशन में नहीं, अकेले में नहीं, सारे देश भर में अलग अलग भाषा का, गुजराती साहित्य में आपको मिलेगा, मराठी में मिलेगा, पंजाबी में मिलेगा, वो उत्तर प्रदेश के अवधी भोजपुरी भाषा में मिलेगा। तो इस तरह से ये सारे देश में चलता हुआ एक आंदोलन दिखाई देता है।
ये आइसोलेशन में चलने वाली बात नहीं है। तो ये आंदोलन भक्ति का आंदोलन दिखाई नहीं देता, मगर ब्राह्मण इसे भक्ति के आंदोलन के तौर पर प्रचार करता है। मगर भक्ति करने से क्या होता है, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि वो कहते हैं कि गुरु और संत महान क्यों हुए। तो कहते हैं वो महान इसलिए हुए क्योंकि वो भक्ति करते हैं। अगर आप लोगों को महान बनना है तो आप लोगों को ही गुरुओं की तरह भक्ति करनी होगी। भक्ति करोगे तो ही महान हो। मगर जो शब्द हमारे गुरुओं के वाणी में आता है, गुण परवीन के संबंध में एक शब्द रविदास जी के वाणी में आता है। तो ये गुण और कर्म का जो सिद्धांत है, जो हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित है, वो सिद्धांत अगर हम लोग सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो कोई भी समूह, कोई भी समाज गुण और कर्म के आधार पर, अच्छे गुण के आधार पर, अच्छे कर्म के आधार पर, वही व्यक्ति या व्यक्ति समूह या समाज गुण और कर्म के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। अगर गुण और कर्म के आधार पर आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि केवल भक्ति करने मात्र से, गुण और कर्म विरहित अगर आप भक्ति करते हो और उसमें गुण नहीं है, कर्म भी नहीं है और केवल भक्ति करते हो, तो भक्ति से निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लाइन हमारे गुरुओं की नहीं है। स्वयं रविदास जी की, महाराज की एक इतनी लंबी वाणी है जो बनारस के प्रोफेसर ने उसका संपादन किया है। उस वाणी का एक टाइटल है भक्ति भरम है सो जाना। उसमें वो ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में भक्ति एक तरह से नहीं की जाती। कुछ ऐसे लोग भी भक्ति करते हैं, जंगल में जाकर झाड़ को उल्टा टांग लेते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं और नीचे सर कर देते हैं, और जो झाड़ की बहुत सारी नीचे डालियां आती है या रस्सी नुमा कुछ बातें आती है, उसको वो पैर को बांध लेते हैं और बांध करके कई घंटों तक जो है वो उल्टा टांग करके, वो उन्होंने लिटरेचर में लिखा, वो बात आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा कि इसको भी लोग जो है भक्ति का रूप मान लेते हैं। कुछ लोग जो है यात्रा करने को जाते हैं, उसको भक्ति मान लेते हैं, कुछ डुबकी लगा देते हैं तो उसको भक्ति मान लेते हैं। लंबी बातें लिखी हुई है। कुछ लोग अपने शरीर को राख लगा लेते हैं, पूरे शरीर को राख लगा लेते हैं, तो कहते हैं कि ये भी लोग कहते हैं ये भी भक्ति। तो ऐसे अनेक प्रकार जो उन्होंने बताए हैं और बहुत लंबी है। वाराणसी के प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर ने उसको संपादित किया है और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उसका टाइटल है भक्ति भरम है सो जा। ये बात मेरी नहीं है, ये बात रविदास महाराज की, और उस कविता का, उस लंबी बयान का टाइटल है भक्ति भरम है सो जा। और भ्रम के बारे में मैं थोड़ा लोगों को बताना चाहता हूँ कि भ्रम क्या है। भक्ति, महाराज कह रहे हैं कि भक्ति भ्रम है, मगर भ्रम क्या है? अगर आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को पूछो कि डॉक्टर साहब आपके विज्ञान में, साइकियाट्रिस्ट विज्ञान में भक्ति को, भ्रम को क्या कहें,
तो वो कहेगा कि भ्रम बीमारी है, भ्रम जो है बीमारी है। मैं आपको इस रेफरेंस में मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बताना चाहता हूँ। DIC में इंडिया में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर में एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, हमारे परिचित प्रोफेसर थे, उनके रिलेटिव थे। उनको एक जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो जो पैसा उन लोगों को कर्जा दिया गया है उसको वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो वसूलने के लिए गांव-गांव में जाते थे। ये घर में गए, पैसा वसूलने की बात जब उन्होंने शुरू की तो घर वाले ने जो बंदूक टंगी हुई थी दीवार को, वो बंदूक निकाल कर उसके सर पर टांग दी। यहाँ ऐसे लगा दी नली कि तुम अगर दोबारा मेरे घर में पैसा मांगने के लिए आओगे तो मैं ये पूरी बंदूक की जितनी गोलियां हैं तुम्हारे सर के अंदर डाल दूंगा, तुम यहाँ जितनी तेजी से जा सकते हो जाओ। तो वो वहाँ से जितने तेजी से वो भागा, तब से उसके दिमाग में वो बात ऐसी पकड़ ली कि वो मुझे गोली से मारेगा। उसके दिमाग में उसको अट गई। तो कभी रात में 11 बजे 12 बजे अगर मान लो चाय पी रहा है तो चाय पीते ही जैसे उसको दुरुस्त करने के लिए औरंगाबाद के साइकेट्रिक डॉक्टर के पास उसके रिलेटिव प्रोफेसर ने लाया, प्रोफेसर ओगले ने लाया। वो हमारे कार्यकर्ता थे। जब हम बाहर चाय पी रहे थे तो चाय पीते उससे कहा, वो देखो वो आ रहा है, उसके बाद में बंदूक है और वो बंदूक मेरे ऊपर तान रहा है और उसने बंदूक मार दिया पैसा करके। वो टेबल के ऊपर एक चाय गिर गया, कप भी गिर गया और वो भी ऐसा गिरे। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मगर उसने दिमाग ने भ्रम को पकड़ लिया और वो कहीं पर भी किसी भी समय में वो ऐसे उसको भ्रम हो जाता था। तो वो भ्रम जो है 1 महीने तक वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास उसको रखा गया। तो उस डॉक्टर ने 1 महीने में उसका वो भ्रम जो है वो उसको दूर किया। मैं एग्जाम्पल के लिए ये बात बता रहा हूँ कि गुरुजी ने उस लंबे बयान में जो रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि भक्ति भ्रम है सो जान। ये उस लंबी बयान का टाइटल है कि ये भ्रम है। तो मैं ये इस बात के बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, मैं गुरुओं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को असली बानी मानता हूँ। जो ब्राह्मणों ने उनके बारे में कुछ बातें कही वो ब्राह्मणों की बातें, वो हमारे गुरुओं की बातें नहीं। हमारे गुरुओं की ओरिजिनल बात उनके बानी में है और जो बानी है वो अधिकृत है, वो ऑथेंटिकेट है, वो उसको हम लोगों को मानना चाहिए और वो हमारी राह दिखाने के लिए सही रास्ता है। उसको आधार बना करके हम लोगों को आगे का रास्ता तय करना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। इस आधार पर मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हमारे गुरुओं का आंदोलन या गुरु भक्ति का प्रचार करते रहे हो तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि बहुत सारे गुरु और बहुत सारे संतों की हत्या हुई। महाराष्ट्र में गुरु नामदेव को देश निकाला की सजा ब्राह्मणों ने दी और देश निकालना सजा देने की वजह से ही महाराष्ट्र से वो पंजाब गए थे। आपको ये इतिहास मालूम होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तुकाराम की महाराष्ट्र के कबीर जिनको माना जाता है, ब्राह्मणों ने उनको उनकी हत्या कर दी। जो अछूतों के संत थे चोखा मेढ़ा, उनकी भी हत्या कर दी गई। चक्रधर का नाम आपने सुना होगा, गुरु चक्रधर का नाम सुना होगा। वो तो अछूत भी नहीं थे, शूद्र भी नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे। उनको जो चूना होता है, अगर चूना बोरा भर चूना जो है ठंडे पानी में डाला गया और डालकर तो वो पानी उबलता है, तो उबलते हुए पानी में उसको जिंदा डाला गया। मतलब मारने का भी जो जघन्य तरीका है, मारने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर ये तरीका चक्रधर के बारे में अपनाया गया। ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना होगा, वो भी ब्राह्मण थे। उसको जिंदा ही जमीन में दफना दिया गया।
मगर ब्राह्मणों ने प्रचार किया कि उन्होंने खुद जिंदा समाधि ली और ये बहुत कम उम्र में समाधि ली, ये बात मानी नहीं जाती है। और इसके बारे में महाराष्ट्र में बहुत सारा लिटरेचर और साहित्य एविडेंस के रूप में उपलब्ध है। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि यदि हमारे गुरुओं ने भक्ति का प्रचार और प्रसार किया होता तो कुछ हद तक मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तो ब्राह्मणों का काम किया होता। अगर उन्होंने ब्राह्मणों का काम किया होता तो बहुत सारे हमारे संतों की हत्याएं करने की कोशिश हुई या कुछ संतों की हत्या कर दी गई, तो ऐसा फिर ब्राह्मणों के द्वारा नहीं होता, उनकी करने की कोशिश नहीं होती। अगर हत्या करने की कोशिश हुई तो इसका मतलब निश्चित रूप से उनकी ब्राह्मण धर्म की जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, इसके विरोध में उन्होंने अगर विद्रोह नहीं किया होता तो वो लोग ऐसा नहीं करते, वो तो उनको अपने सर पर उठा लेते। मगर उन्होंने अपने कौम और अपने लोगों के भलाई के लिए जिनको पराधीनता में धकेल दिया गया था, गुलाम बना दिया गया था, उसके विरोध में ये आंदोलन था और ये सारे देश भर में चल रहा था। इस आंदोलन का बहुत अच्छा परिणाम निकला, बहुत अच्छा परिणाम निकला। महाराष्ट्र में गुरुओं ने जो आंदोलन चलाया तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। पंजाब में गुरुओं के द्वारा जो आंदोलन चला उसके बाद ही शायद राजा रंजीत सिंह जो है उसका जो उठाव हुआ वो तो उसके बाद ही हुआ, वो तो पहले की कहानी नहीं है, वो तो उसके बाद की कहानी है। जो राजनीतिक क्रांति सिखों की हुई वो सिखों के गुरुओं का जो मन और बुद्धि का मुक्ति का जागरण हुआ, उसके बाद राजनीतिक क्रांति हुई। बुद्ध के द्वारा जो मन और मस्तिष्क को जागृत करने का और मुक्त करने का मामला हुआ, तब तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य निर्माण हुआ, अशोका का साम्राज्य निर्माण हुआ, उसके बाद का डेवलपमेंट है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस उदाहरण लेकर के बता रहा हूं। तो गुरुओं ने जो रास्ते अपनाए उसका कोई सामान्य परिणाम नहीं निकला, उसका बहुत बड़ा परिणाम निकला, बड़ा बड़े आंदोलनों का परिणाम निकला। और ये सारे दस्तावेजी प्रमाण हमारे देश के इतिहास में उपलब्ध है। ये इतिहास हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, ये बात एक अलग है, मगर ये बात है, एक इतिहास है हमारे साथ। मैं आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ये है कि गुरु रविदास जी और संतों और गुरुओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसमें जो कार्य उनके द्वारा पूरा हुआ, जो कार्य अधूरा रहा, अगर आप देखते हैं कि उस दौरान भी ये आंदोलन चलता रहा, मगर ब्राह्मणों का जो मनुस्मृति का जो दंड प्रावधान था वो समाज में प्रचलित था, उस समय भी था और बाद के समय में भी था। इवन अंग्रेज आने के दौरान भी बहुत सारे अंग्रेज जो जज है वो ब्राह्मणों के दंड विधान के अनुसार फैसले देते थे हमारे लोगों के संदर्भ में। ऐसे भी बहुत सारे फैसले हैं अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए और वो ब्राह्मणों की व्यवस्था में दखलंदाजी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि इससे ब्राह्मणों का विद्रोह उनकी व्यवस्था के विरोध में हो जाएगा। वैसे बाद में ब्राह्मणों के द्वारा 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें तात्या साहब टोपे जो ब्राह्मण था उनके द्वारा और पूना का जो पेशवा था नाना साहब पेशवा, उनके द्वारा तो विद्रोह करने का कार्यक्रम तो हुआ। आप लोगों को जानकारी होगी कि 1774 को नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को जब अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी तो मनुस्मृति में ये व्यवस्था है कि किसी भी ब्राह्मण ने किसी की भी हत्या कर दी तो आप किसी को भी फांसी नहीं दे सकते, किसी ब्राह्मण को फांसी। अगर किसी ब्राह्मण ने किसी की हत्या कर दी तो भी उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देश निकाला की सजा दे सकते हैं। मगर देश निकाला देने के बाद राजा को उसके प्रॉपर्टी को राज्य के कोष में जमा करने का अधिकार नहीं होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी के साथ उसको जाने देना होगा। अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर जा सकता है,
तो इसको तो सजा भी नहीं कहा जा सकता। दूसरे एरिया में जाके सुख समाधान से प्रॉपर्टी लेकर जाएगा तो इसको तो दंड नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी व्यवस्था के संदर्भ में अंग्रेजों ने नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को जब फांसी की सजा दी तो 1774 के बाद से तैयारी वो करते रहे। उसका नतीजा आया 1857 के विद्रोह में ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया गया। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी हो जाएगी कि 1857 के पहले कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला अंग्रेजों ने, मद्रास में विश्वविद्यालय खोला अंग्रेजों ने, बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोला अंग्रेजों ने। ब्राह्मणों ने लोगों को शिक्षा लेने के अधिकार से वंचित कर दिया और अंग्रेजों ने विश्व का ज्ञान देने के लिए विश्वविद्यालय खोले। स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर विश्वविद्यालय खोले। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर शूद्रों अतिशूद्रों को विश्व का ज्ञान मिल गया तो वो लोग ब्राह्मणों की बात कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि एक आपके देश से दूसरे देश में जाने के लिए धर्म ग्रंथों में पाबंदी लगाई गई। ये शायद पता नहीं होगा आप लोगों को कि धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों के अपने देश से समंदर को पार करने के ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी तरक्की के रास्ते हैं उन तरक्की को रास्ते पर उन लोगों ने हर जगह रोड़ा डाला हुआ है और अवरोध डाला हुआ है, रुकावट डाली हुई है। तो ये ऐसे बहुत सारे जो अधिकार वंचित बातें थी। अगर आप देखते हैं 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया, तो जो चीज़ें रविदास जी महाराज या हमारे गुरुओं के द्वारा हासिल की, एक तो वो बात है, और जो चीज़ें अधूरी रही वो चीज़ों में सबसे बड़ी बात क्या थी कि मनुस्मृति में जो आदेश हम लोगों के विरोध में निकाले गए वो खत्म नहीं हुए, वो डॉक्यूमेंट्री रहे। वो डॉक्यूमेंट्री अधिकार जो है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब वो सारे डॉक्यूमेंट्री जो आदेश है ब्राह्मणों के मनुस्मृति में वो आदेश खत्म हुए। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 भारत के संविधान के चैप्टर नंबर 3, उसका टाइटल है फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, बहुत भयंकर बात है और एक लाइन में ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर लेता। उसमें लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके विसंगत कोई लिखा हुआ विधि विधान या रूढ़ि या परंपरा या ऐसे कोई अधिकार या ऐसी कोई बात जो भारत के मौलिक अधिकार दिए हुए नागरिकों के मौलिक अधिकार के विसंगत है, ऐसे बातों को 26 जनवरी संविधान लागू होने के पहले उसे नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि वो 2-3 हजार साल के जितने कानून है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, एक लाइन है कि उसे नल एंड वाइड, अंग्रेजी आप लोगों को ज़्यादा समझती है, अंग्रेजी यहाँ रहने की वजह से वो शब्द इस्तेमाल किया है कि वो सारे कानून और विधि विधान को जो हमारे विरोध में मनुस्मृति में लिखे हुए उसे नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। ये आर्टिकल 13 ए में लिखा हुआ है। बी में क्या लिखा हुआ है? बी में लिखा है संसद को और विधिमंडलों को जो नागरिकों को मौलिक अधिकार बहाल किए गए हैं उसके विरोध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। यानी भूतकाल को खत्म कर दिया 2-3 हजार साल के कानून को, और भविष्य में संसद और विधिमंडलों को जो राज्य की विधिमंडल है उनको मौलिक अधिकार जो शूद्रों अतिशूद्रों को खास तौर पर दिए गए हैं उनको दिए हुए अधिकारों के विरोध में कोई भी कानून पार्लियामेंट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को पास करने का अधिकार नहीं होगा। यदि उन्होंने ये पास किया तो वो पास किया हुआ कानून
जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को कमजोर करता है उस हद तक उसे नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। मुझे लगता है कि गुरु रविदास जी के द्वारा या हमारे गुरुओं के द्वारा जो हमारे मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया और जो उन्होंने उस आंदोलन के द्वारा हासिल किया और जो काम अधूरा रह गया था वो संविधान में रिकॉर्ड करके सारे दस्तावेजी कानून बनाकर कौन से कानून किस तरह से बनाने चाहिए, कौन से लॉज किस तरह से बनाने चाहिए, उस हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा वो सारे के सारे मामले जो है वो संविधान में हासिल किए गए। उसके आधार पर हम लोग भारत में लड़ाई लड़ सकते हैं और कोई हम लोगों को रुकावट नहीं कर सकता। ऐसे सिचुएशन में भारत में आज के तारीख में आप सुनकर हैरान हो जाओगे 83 करोड़ लोग जिनका इनकम 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया, 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया और 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया। 83 करोड़ लोगों का इनकम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 रुपया है। ये वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट है उस इकोनॉमिस्ट लोगों ने भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकम किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो कन्वर्टेड होकर मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, बुद्धिस्ट हो गया या और भी ये हो गया, उन लोगों की हालत के बारे में ये आ गए। ये आंकड़े प्लानिंग कमीशन की, भारत सरकार के, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अपने आंकड़े नहीं बता रहा। और इस आंकड़े के रेफरेंस में एक बार डेटॉन नाम का एक अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा भारत की दरिद्रता और भूखमरी के पीछे कास्ट है। उस डेटॉन नाम के इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया। इसका मतलब उसकी थ्योरी को दुनिया ने मान्यता दी। तो मैं ऐसा मानता हूं आप यहां आए, आपकी स्थिति में सुधार हुआ, आपके जीवन मान में सुधार हुआ, तो मैं आपको आखिरी अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ मुझे ये भी पता चला कास्ट वॉच यूके के लोगों के द्वारा कि यहाँ कास्ट के विरोध में कानून बनाया गया है, वो अमल में नहीं लाया जा रहा है। भारत में संविधान है, उसको अमल में लाने के लिए रुकावट डाली जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ आखिरी बार कि आप लोग यहाँ आकर जो साधन संसाधन आप लोगों के पास में है उन लोगों के पास नहीं है उतने, तो आप लोगों को वास्तविक जो जाति की मूल समस्या जो गुलामी का मूल कारण है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को पहल करनी चाहिए, रिसोर्सफुल लोगों को पहल करनी चाहिए और बुद्धिमान लोगों को, रिसोर्सफुल लोगों को, पैसे वाले लोगों को उनको ये करना चाहिए। मैं अपनी बात यही पर समाप्त करता हूँ।